प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टीटीओ के द्वारा घेराबंदी कर रेल यात्रियों के टिकट की गई जांच। मंगलवार को सत्र 2025-26 का अंतिम दिन अर्थात मार्च क्लोजिंग था, जिसको लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर विभागीय निर्देश के आलोक में मौजूद टीटीओ के द्वारा घेराबंदी कर सभी यात्रियों की टिकट की जांच की गई। इस दौरान कई ऐसे यात्री थे जो बिना टिकट के स्टेशन पर प्रवेश करना चाहते थे। वैसे यात्रियों से पूछकर उनका टिकट मौजूद टीटीओ के द्वारा बनाया गया, तब जाकर उनकी यात्रा शुरू हुई। तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद टीटीआई के बेस्ट इंचार्ज ने कहा कि व्यापक स्तर पर टीटीओ के द्वारा चेक इन अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण किया जा सके और लोगों को सुरक्षित यात्रा के बारे में भी जानकारी दिया जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद अधिकारी मंगलवार को दोपहर 2:05 पर मीडिया को। व्यापक पैमाने पर हो रही है, पूरा हमारा टीटी लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा रेल राजस्व की प्राप्ति हो, इसीलिए सब प्रयासरत है। कुल कितना टीटी लगा हुआ है चेकिंग में? कम से कम हमारा 55 टीटी लगा हुआ है। दरभंगा स्टेशन पर आने वाले गाड़ी जाने वाले गाड़ी सबकी चेकिंग हो रही है। और यात्रियों को क्या कहेंगे टिकट को लेकर के? अनाउंस हो रहा है कि आगे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो सभी लोग अपना अपना टिकट लेके प्लेटफॉर्म पर आवे और अच्छे से अपना यूज करें। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिराज खान, टीटीआई दरभंगा बेस इंचार्ज। जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय परिसर में जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत चित्रकला, रंगोली एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम जिला परियोजना पदाधिकारी जिला गंगा समिति के नेतृत्व में की गई। तो वहीं इस प्रतियोगिता में दरभंगा के अलावा समस्तीपुर एवं अन्य जिलों से भी प्रतिभागी पहुंचे थे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो वहीं कई छात्र छात्राओं के द्वारा कई अनोखी रंगोली भी बनाई गई जो गंगा स्वच्छता को दर्शाती है और गंगा को कैसे स्वच्छ रखे इसके बारे में भी रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया और मौके पर मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी भी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में रंगोली बनाने वाली छात्र छात्राएं एवं परियोजना से जुड़े पदाधिकारी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे मीडिया को। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो NSS और NCC और बाकी नमो गंगे के थ्रू कार्यक्रम हो रहा था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं और रंगोली कार्यक्रम में हम लोग 3 जन मिलके पार्टिसिपेट किए। क्या बनाए हैं पार्टी से? हम इसमें बनाए हैं कि जो हमारी गंगा आज के टाइम में प्रदूषित हो रही है और यह हमारे देश की शान है, इसे हमें कैसे बचा के रखना है और प्रदूषण से साफ सफाई करके रखना है, जिससे जल के अंदर के जीव जंतु भी नहीं मरे और हम लोग भी स्वस्थ रहे। और एक थीम है कि हम पानी को कैसे बचाएं और संरक्षित करें, जिससे हम पानी को व्यर्थ ना करके बाकी चीज़ों में यूज करें, जैसे खेती करें, कार वॉश करते हैं या पेड़ में डालते हैं, या हम लोग शाम के टाइम होता है ना कि धूल बंद करने के लिए रोड पे छिड़कते हैं, तो वो सब कार्य ना करके हम जल संरक्षित करके इसको बचाएंगे और सही कार्य में यूज करेंगे। सुरभि कुमार, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, PG फर्स्ट सेमेस्टर, BRB कॉलेज। ये हमारे कॉलेज की तरफ से मतलब MLSM कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मेन मेथड है कि कहते हैं ना, हम लोग की जो नदियाँ हैं, गंगा नदी, उसको हम लोग कैसे पवित्र कर सकें। और मतलब जो भी लोग गंदा करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को हमारी जो नदी है वो गंगा माँ के नाम से कहलाई जाती है, एक तरह से हमारी माता श्री हुई, तो उनको हमें साफ करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए। और उन्हें ही नहीं, हमारे गाँव घर की जितनी भी नदियाँ हैं, अपने घर, उन सबको साफ करके हमेशा रखना चाहिए और कभी भी नल हमेशा खुला करके नहीं रखना चाहिए। मतलब तो पानी अगर जितना यूज़ है हमें उतना ही करना चाहिए, फालतू का वेस्टेज नहीं करना चाहिए।
और उसी में टूथ पे जल है तो जीवन है। नाम बताइए। आराधना कुमारी, किस कॉलेज से हैं? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पीजी की स्टूडेंट हूँ। मैं सकरी से आई हूँ, MLSM कॉलेज की छात्रा हूँ। तो यह एक रंगोली कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, जिसमें कि हम जो नदियाँ होती है वो जो गंदे होते हैं उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसको वाटर रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसी पे रंगोली का कार्यक्रम था, तो हमने ये बनाया है। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे हम वाटर को कैसे वो गंदे होने से बचा सकते हैं। उसके लिए हम कचरे को वो नदियों में नहीं फेंकेंगे। इसके बाद फिर कचरों को हम अपने डस्टबिन में फेंकेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे कि वाटर रिसोर्सेज वो प्रिजर्व हो। हम नल को जैसे खाली छोड़ देते हैं हम वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे पानी हमारा वेस्ट होता है। और जो पानी बारिश होती है, बारिशों की पानी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये कार्यक्रम नमामि गंगे टीम की तरफ से आयोजित किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? नीरी कुमारी। ये जो कार्यक्रम है वो जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम है। जैसा कि आपको पता है कि गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का जो है आयोजन 16 मार्च से 31 मार्च तक किया जा रहा है। 16 मार्च को इसका उद्घाटन शुभारंभ जो है माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय परिसर से पोस्टर विमोचन, जल अर्पण और भव्य जागरूकता रैली को रवाना करके किया गया था। उसके बाद जो है हर दिन अलग अलग गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। स्वच्छता की गतिविधि, नुक्कड़ नाटक, आरती, दीपोत्सव इत्यादि। इसी क्रम में आज जो है इसका आखिरी दिन है, समापन का दिन है। आज ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से जो है इस गंगा स्वच्छता पखवाड़ा में जन भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। कौन से जगह पे ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम MLSM कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है विभिन्न महाविद्यालय के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कितने कॉलेज जो भाग लिया है? दरभंगा जिले के लगभग सभी कॉलेजों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। क्या नाम है उसका? फारूक इमाम, जिला परियोजना पदाधिकारी, जिला गंगा समिति दरभंगा। मैं मॉडर्न कॉलेज लालबाग दरभंगा से, और हमारे आज का जो टॉपिक था ये स्वच्छ भारत और नमामि गंगे की टॉपिक है, उस पर हम आज बनाए हैं। और इसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा भारत जो है कितना पॉल्यूशन से भर चुका है और हम इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब कि कैसे इसको बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज लगाने के लिए, और फिर प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, वाटर सेव नहीं हो पा रहा है, कहीं पे जाकर के वाटर का मतलब कि कहीं पे जाकर वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस सबसे हम अपने अर्थ को जो है वो बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसलिए हम जैसे कि अर्थ को अपना बचा सकते हैं पोल्यूशन सबसे, जैसे कि पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें सोलर पैनल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एनर्जी जो आता है वो कंजर्व करके फिर हमारे घर को लाइट दे सके। इससे फिर यूज़ एंड रिसाइकल, इस प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग इस तीनों प्रोसेस को R3 जो है वो प्रोसेस को हमको ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल को। क्या नाम है? मेरा नाम नयन प्रिया है और मेरी ये टीममेट है। कौन सी कॉलेज? मॉडर्न कॉलेज लालबाग दरभंगा। मैं सकरी से आई हूँ, MLSM कॉलेज की छात्रा हूँ। तो यह एक रंगोली कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, जिसमें कि हम जो नदियाँ होती है वो जो गंदे होते हैं उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसको वाटर रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसी पे रंगोली का कार्यक्रम था, तो हमने ये बनाया है। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे हम वाटर को कैसे वो गंदे होने से बचा सकते हैं। उसके लिए हम कचरे को वो नदियों में नहीं फेंकेंगे। इसके बाद फिर कचरों को हम अपने डस्टबिन में फेंकेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे कि वाटर रिसोर्सेज वो प्रिजर्व हो। हम नल को जैसे खाली छोड़ देते हैं हम वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे पानी हमारा वेस्ट होता है। और जो पानी बारिश होती है, बारिशों की पानी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये कार्यक्रम नमामि गंगे टीम की तरफ से आयोजित किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? नीरी कुमारी। के लिए स्वच्छता पे मतलब बनाने के लिए कहाँ से आए? क्या बनाए हैं? स्वच्छता पे बनाए, स्वच्छता हमारे जीवन
का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब साफ सफाई रहना जरूरी है, मतलब हमारे भविष्य के लिए भी जरूरी है। नाम बताइए। पाए जाते हैं वो कम मात्रा में हो गए और जल का जो बूंद होता है उसके कारण एक बीज में जब पड़ता है एक बूंद तो उसमें एक बीज से अंकुरन निकलता है जिससे वहाँ में वो दर्शाए एक पेड़ का निर्माण होता है। वहाँ पे एक बूंद से जब कोई बीज कई दिनों तक रहते हैं जमीन के अंदर वो अंकुरित होता है एक बीज के रूप में, तो वह एक पेड़ का रूप लेता है। यही मेरा चलिए आगे। एलपीजी घरेलू गैस एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में मंगलवार को वाणिज्य कर विभाग सह प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एलपीजी गैस, आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की उपलब्धता, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा आदि बिंदुओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री एवं आवश्यक सेवाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। समीक्षा के क्रम में सचिव ने जिले में प्रतिदिन हो रही एलपीजी गैस आपूर्ति, वितरण व्यवस्था तथा उपलब्ध स्टॉक की विस्तृत जानकारी ली। बताया गया कि जिले में प्रतिदिन लगभग 12 से 13 हजार एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। सचिव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से छापेमारी करें और सुनिश्चित करें कि कहीं गैस की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी या अवैध भंडारण नहीं हो। कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की दोपहर 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में एलपीजी गैस सिलेंडर की नहीं है कोई कमी, 1 अप्रैल को 23,000 से अधिक गैस सिलेंडर का होगा वितरण। दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित एलपीजी गैस एजेंसियों के द्वारा 31 मार्च को 8,869 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है, जबकि 10,934 सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। दरभंगा जिला में 1 अप्रैल 2026 को 12,568 एलपीजी गैस सिलेंडर आने की संभावना है। साथ ही 23,000 से अधिक गैस सिलेंडर 1 अप्रैल को वितरण होने की संभावना कही गई है। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा सामान्य रूप से जारी है। इससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब सीधे उनके घर तक हो रही है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।